Good morning, students. How are you? Let us start the 5th standard EVS. Our chapter is chapter number 15. Eat when you need. आप खाइए कब? जब आपको ज़रूरत हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 131. This is the page number 131. Open it. Nikita was very excited when she came to know that she is traveling by train with her parents to visit her uncle's home in Udaipur during summer vacation. देखिए, निकिता वॉज वेरी एक्साइटेड. निकिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्सुक थी. व्हेन शी केम टू नो, जब उसे मालूम पड़ा दैट शी इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन के साथ अंदर जा रही है, मतलब ट्रेन में यात्रा करेगी विथ हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा के साथ, टू विजिट हर अंकल्स होम, अपने अंकल के घर जाने के लिए इन उदयपुर ड्यूरिंग समर वेकेशन. जब निकिता को ये मालूम पड़ा कि वो समर वेकेशन में, गर्मियों की छुट्टी में उदयपुर में अपने चाचा के घर जा रही है, ट्रेन के द्वारा जा रही है और अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है, तो व्हेन शी वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, बहुत खुशी से, जैसे होते ना कि हाँ हम लोग जाएंगे. हर मदर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उनकी जो मम्मी थी निकिता की, वो जल्दी सुबह उठ गई. एंड कुक्ड ड्राई पोटैटो वेजिटेबल्स, आलू की सब्जी. उन्होंने क्या बनाया? आलू की सब्जी बनाई, सूखी वाली. पल्सेस, दाल एंड पूरी, दाल बनाई, पूरी बनाई और आलू की सब्जी बनाई उनकी मम्मी ने. शी पैक्ड द टिफ़िन फॉर देयर जर्नी, और उन्होंने अपनी यात्रा के लिए अपना टिफ़िन पैक कर लिया. शी ऑल्सो कैप्ट पिकल, अचार, टमाटो केचप एंड मार्मालेड. मार्मालेड किसे कहते हैं? मुरब्बा, जो मीठा वाला होता है ना, इन द टिफ़िन. उन्होंने जब अपना टिफ़िन पैक किया तो उसके अंदर अचार रखा, टमाटो केचप रखा, मुरब्बा रख लिया टिफ़िन के अंदर. दे टुक अ बिग वाटर बॉटल अलॉन्ग विद देम, और उन्होंने अपने साथ में एक बड़ी सी पानी की बॉटल रख ली. दे रीच द रेलवे स्टेशन टू बोर्ड द ट्रेन. वो ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए. ऑन द रेलवे स्टेशन निकिता सॉ मैनी स्टॉल्स सेलिंग डिफरेंट ईटेबल्स लाइक नमकीन, ब्रेड पकौड़ा, एंड समोसा. और वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर निकिता ने देखा बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है, जहाँ पर खाने की कई सारी चीज़ें हैं, जैसे नमकीन है, ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है. सी इंस्टिटेड फॉर परचेजिंग ब्रेड पकौड़ा और समोसा फ्रॉम दीज स्टॉल्स. सी इंसिस्टेड, उसने जोर दिया किसके लिए? ताकि वो ब्रेड पकौड़ा, समोसा जो है इन स्टॉल से खरीद ले. जैसे अपनी मम्मी से कहते हैं ना, प्लीज़ मम्मी दिला दो ना, ऐसे. Her father said that her mother had cooked very tasty food for the journey. उसके पापा ने क्या कहा कि उसकी मम्मी ने बहुत अच्छा और टेस्टी फूड जो है यात्रा के लिए बना लिया है. एंड दे शुड ईट दैट, और वो क्या करेंगे? दे शुड ईट देम. हमको क्या करना चाहिए? बाजार की मार्केट से खरीदें, जो बना हुआ है उसको हमको खाना चाहिए. दे बोर्डेड द ट्रेन, उन्होंने ट्रेन पकड़ ली, माने वो ट्रेन में बैठ गए. निकिता वॉज एंजॉइंग द जर्नी, निकिता यात्रा का बहुत मज़ा ले रही थी. ऑन द वे, रास्ते में. ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच का जब टाइम हो गया. व्हेन हर मदर ओपन द टिफ़िन, जब उसकी मम्मी ने क्या किया? टिफ़िन को ओपन किया. देयर वॉज ए फॉल स्मेल कमिंग फ्रॉम द दाल, और दाल में से बदबू आ रही थी. ठीक है ना, फॉल स्मेल माने बदबू, जिसको कहते हैं गंदी बदबू होती है ना, एकदम अब नाक हटा लेते हैं, मुँह हटा लेते हैं, दैट इज़ द. निकिता वॉज डिसअपॉइंटेड ऑन नोइंग दैट द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड. और निकिता ये जान के बड़ी दुखी हुई, मतलब डिसअपॉइंट हो गई, निराश हो गई कि दाल जो है वो ख़राब हो गई. रेस्ट ऑफ द ईटेबल, सब्जी, पूरी, पिकल, टमाटो केचप एंड मार्मालेड वर नॉट स्पॉइल्ड. और बाकी जितने भी खाने की चीज़ें थी, एक तो सब्जी थी उसकी आलू की, ठीक है, पूरी थी, अचार, टमाटो केचप और मार्मालेड यानी कि मुरब्बा, ये कुछ भी ख़राब नहीं हुआ था, केवल उनकी दाल ख़राब हो गई थी. तो दे एट दैम इन द लंच, उन्होंने उसको लंच में खाया. निकिता आस्क्ड हर मदर, निकिता ने अपनी मम्मा से पूछा, वाई द पोटैटो वेजिटेबल, पूरी, पिकल्स एंड टमाटो केचप एंड
डिड नॉट गेट स्पॉइल्ड। उसने मम्मी से क्या पूछा कि क्यों टमाटो केचप और सब्जी, अचार, मुरब्बा, टमाटो केचप, ये सारी चीज़ें खराब नहीं हुई। देन हर मदर told her that the potato, vegetables and puri are cooked by frying in oil and they are almost dry। उसकी मम्मी ने क्या बताया था, जो पोटैटो वेजिटेबल थी, आलू की सब्जी बनाई थी, उसको क्या किया था हमने, लगभग तेल में तला था, यानी कि सूखे आलू थे और उसको हमने तेल में तल के सूखी सब्जी बनाई थी। उसके अलावा पूरी ये भी तेल में फ्राई होके आई थी। तो देयर इज़ नो वाटर इन दैम, वो लगभग जो थे ड्राई थी, सूखी थी, उनमें किसी तरह का कोई पानी नहीं था। पिकल है सॉल्ट, ऑयल एंड वेनेगर इन इट। जब तक अचार की बात करते हैं तो उसमें तेल था, नमक था, तेल था और वेनेगर डाला हुआ था। एंड टमाटो केचप हैज़ सम प्रिजर्वेटिव, और जो टमाटो केचप था उसमें भी कुछ प्रिजर्वेटिव डाले हुए थे। दैट इज़ वाई दिस फूड आइटम डिड नॉट गेट स्पॉइल्ड, और यही कारण था कि ये जो फूड आइटम थे वो खराब नहीं हुए। निकिता देन आस्क्ड हर मदर, निकिता ने, टर्न योर पेज 132 बेटा। हाँ, निकिता देन आस्क्ड हर मदर, निकिता ने अपनी मम्मा से पूछा वाई दे डिड नॉट परचेज समोसा एंड ब्रेड पकौड़ा फ्रॉम द स्टॉल एट द रेलवे स्टेशन। निकिता ने अपनी मम्मी से पूछा कि क्यों उन्होंने समोसा और जो ब्रेड पकौड़ा थे स्टॉल पे मिल रहे थे और उन्होंने नहीं खरीदा रेलवे स्टेशन पर। हर मदर एक्सप्लेन हर दैट, उसकी मम्मी ने उसको समझाया कि दैट वी शुड नॉट ईट द फूड आइटम फ्रॉम आउटसाइड, हमको बाहर से खाना खरीद कर नहीं खाना चाहिए। बिकॉज वाइल प्रिपेयरिंग दिस फूड आइटम, जब इन फूड आइटम्स को तैयार किया जाता है, पीपल डो नॉट मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीनिनेस, लोग जो होते हैं एकदम से सफाई का और स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट एट होम वी मेंटेन क्लीनिनेस एंड हाइजीन वाइल कुकिंग फूड इन द फॉलोइंग वेज। और उसकी मम्मी ने बताया कि जब हम घर के अंदर खाना बनाते हैं तो उस वक्त में क्लीनिनेस और हाइजीनिक, स्वच्छता और सफाई का पूरे तरह से ध्यान रखते हैं। और किस तरह से ध्यान रखते हैं, तो उन्होंने 5 तरीके बताए आपको जिनसे वो ध्यान रखते हैं। नंबर 1, ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वॉश्ड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर ईटिंग और कुकिंग। जितनी भी हमारे पास में फ्रूट और सब्जियाँ आती हैं उन सबको क्या करते हैं हम लोग, खाने से पहले और पकाने से पहले। देखिए, अगर फ्रूट्स है तो आप कच्चा खाते हैं उनको, फ्रूट्स तो जनरली राइप ही खाए, जो बिना उसको पकाए हुए खाए जाते हैं ना हम लोग। तो अगर फ्रूट है तो उसको हम धो के खाएंगे, अगर वेजिटेबल्स है तो उनको पकाने से पहले यानी बनाने से पहले हम उसको वॉश कर लेते हैं। द प्लेस वेयर द फूड इज़ कुक्ड इज़ क्लीन प्रॉपरली, और वो जगह यानी कि हमारा जो गैस का स्लोप है वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लैब जो होती है हमारी गैस की पट्टी जो लगी हुई होती है उसको हम पूरी तरह से साफ़ करते हैं, नीचे से भी किचन साफ़ होती है हमारी। 3rd नंबर है द पर्सन कुकिंग द फूड क्लीन हिज हर हैंड्स बाय वॉशिंग दैम प्रॉपरली एंड विथ सोप एंड वाटर, और जो व्यक्ति खाना बनाता है वो अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से सोप और वाटर का इस्तेमाल, साबुन और पानी का इस्तेमाल करके धो देता है। क्लीन यूटेंसिल्स आर यूज फॉर कुकिंग, और जो भी बर्तन हम लोग खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से क्लीन होते हैं, साफ सुथरे होते हैं। 5 नंबर है द कुक्ड फूड इज़ कैप्ड इन अ क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर, और जब हमारा खाना बन चुका होता है तो उस बने हुए खाने को, पके हुए खाने को हम एक साफ़ सुथरे क्लीन और कवर्ड कंटेनर के अंदर रख देते हैं। वी शुड ईट द फूड आइटम्स फ्रॉम प्लेसेस वेयर ऑल देयर आर वेल टेकन केयर ऑफ, और हमें उस जगह से खाना खाना चाहिए जहाँ पर जितने भी फूड आइटम्स है वो पूरी तरह से टेक केयर के काम किया होता है, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ, जहाँ उनकी पूरी देखभाल हो सकती है। मतलब वही तरीके कि खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद में उन्होंने प्रॉपरली हैंड वॉश किए हैं नहीं किए हैं, खाना बनाने के बाद में उन्होंने जो कुक्ड फूड है उसको उन्होंने ढंग से ढक के रखा है या नहीं रखा है, पहले उन्होंने वेजिटेबल्स को वॉश किया था या नहीं किया। तो इस तरह की जो जगह होती है जहाँ पर हेल्थ और हाइजीन को पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है वहाँ पर हमें खाना खाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।